इस ट्यूटोरियल में हम कैमरे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमारी ब्लेंडर फाइल में हमारे पास एक कैमरा ज़रूर होता है कि जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कैमरा कहलाता है। अब देखिए कैमरा हमारे पास यहाँ सबसे टॉप में होता है, जो कि कैमरे की प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर इस पैनल में देख सकते हैं। एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ ओपन करता हूँ, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए खुल के मेरे सामने आ गई। मगर अगर मैं कैमरा सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉपर्टीज़ काफ़ी कम हो गई हैं। और इसके साथ साथ यहाँ से जो कैमरे का मोड है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट मोड होता है, इसमें कोई एडिट मोड या दूसरा मोड इसमें नहीं होता, क्योंकि हमारा सिंपली कैमरा जो होता है वो हमारे पास आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है जो भी हमने क्रिएट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैं अपने कीबोर्ड पर ज़ीरो प्रेस करता हूँ तो जो मेरा व्यू है, जैसे मेरा व्यू है इसको मैं मूव कर पा रहा हूँ, ये मेरा बिल्कुल कैमरे पर सेट हो जाता है, जैसे कि आप इस तरह से देख सकते हैं। अब देखिए अगर मैं होल्ड शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो यहाँ से कैमरे के मैं अंदर रहते हुए भी बाहर का भी सीन देख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं शिफ्ट छोड़ता हूँ, रिलीज़ करता हूँ और साथ उसके ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं ऑटोमेटिकली कैमरे से बाहर आ चुका हूँ। नाउ अब देखिए जो रेंडर व्यू है, जो हम अगर हम वीडियो बनाना चाह रहे हैं एक ब्लेंडर में या फिर एक सिंपली फ़ोटो बनाना चाह रहे हैं, तो जो हमारी फ़ोटो होगी वो सिर्फ इस कैमरे के अंदर ही हमारे पास आउटपुट में अपीयर होगी। कैमरे का सिर्फ ये मकसद होता है, ठीक है। इससे हम ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग व्यू से दिखा सकते हैं और हम इससे एनिमेट भी कर सकते हैं। अब जैसे कि देखिए कैमरे की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें है कैमरे को मूव कैसे करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल के जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मूव टूल है, अगर मैं अपना मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ तो जिस तरह से मेरे पास ऑब्जेक्ट पर ये एरोज़ आते हैं, इसी तरह से कैमरे पर भी आप देख सकते हैं कि आ रहे हैं और इसे मैं कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे अभी मैंने ज़ीरो प्रेस किया, मेरा व्यू ये है, लेकिन अगर मैं इसको मूव करता हूँ, जैसे कि देखिए मैंने ये देखिए, अब देखिए जैसे कि मैंने अपने कैमरे को इसकी जो प्रीवियस पोजीशन थी वहाँ से मूव करके मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। तो अब देखिए अगर मैं ज़ीरो प्रेस करता हूँ तो इसका व्यू देखिए कुछ और दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि जो हमारा रेंडर व्यू है वो हमारा ये ही व्यू है। अगर मैं रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो यहाँ से मुझे ये वाला व्यू ही नज़र आएगा अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ इस प्रोजेक्ट को। अब देखिए ज़रा इसके साथ साथ इसको मूव करने का एक और भी तरीका है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यहाँ से मूव नहीं करना चाहते तो हम इसको जी दबा के भी कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। सेम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ की तरह इसकी मूवमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम ऑब्जेक्ट की तरह ही हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक आती है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ये हमारे पास हर ऑब्जेक्ट में देखिए होती है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी बेसिकली लोकेशन, रोटेशन और उसके स्केल के बारे में हमें बताती है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म में अब देखिए अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से भी ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है कैमरा, और अब मैं इसको अपनी उससे मूव कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको 5 रखता हूँ, इसको -6 रखता हूँ और इसको 8 रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरी जो पोजीशन है वो बिल्कुल इस तरह से पॉइंट्स में नहीं आ रही, एक सेम वैल्यू आ रही है। अगर मैं ज़ीरो प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका व्यू आ रहा है। इसी के साथ साथ अगर मैं एन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब जैसे कि रोटेशन प्रॉपर्टीज़ है, रोटेशन का मकसद है जैसे देखिए इसका जो फेस है वो रोटेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अब ज़ीरो दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से किस तरह से ये रोटेट कर रहा है। इसको हम ज़ीरो करते हैं और यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से रोटेट कर रहा है, और इसको हम इस तरह से अपने चॉइस के मुताबिक एनिमेट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। कैमरे की प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ आज हम एक और नई और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखते हैं। जैसे कि देखिए अब ये कैमरा है, अब अगर मैं इसको यहाँ से मूव नहीं करना चाहता, ना ही मैं इसको मूव टूल से मूव करना चाहता, मैं सिर्फ इसको ग्रैब दबाकर जी दबाकर इसको मूव करना चाहता हूँ। तो अब देखिए जैसे कि मैंने ज़ीरो प्रेस किया तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया है। अब इसके साथ अगर मैं ग्रैब दबाता हूँ तो यहाँ से मैं ईज़िली इसको मूव कर सकता हूँ। ग्रैब एक्स दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ। इसके साथ इसको एनिमेट करने का एक और तरीका भी, अगर अपने ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग विंडोज़ में देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये एक बहुत ही काम का फ़ीचर है
जैसे इसे सिर्फ कैमरा एनिमेट करने में नहीं बल्कि बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए हमें उनको एक ही वक्त में डिफरेंट एंगल से किस तरह से देखें, उसके लिए हमें बहुत सी विंडोज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं। इसके लिए मेथड्स हैं, मेथड्स आपको ध्यान से देखने होंगे। फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ पर आप ऊपर एक ये पैनल देख रहे हैं, जैसे कि आप ये ऑप्शन बार देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप इसके राइट साइड पर जाते हैं, जैसे कि मैं राइट साइड पर जा रहा हूँ तो मेरे माउस का कर्सर जो है वो एक प्लस में चेंज हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसी तरह से राइट साइड में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मेरा कर्सर जो है वो चेंज हो रहा है। इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको यहाँ से अपने कर्सर को लेफ़्ट क्लिक होल्ड प्रेस करके ड्रैग करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको ड्रैग किया है, तो यहाँ से मेरे पास एक न्यू विंडो जो है वो ओपन हो चुकी है। इसको मैं कहीं भी इस तरह से ड्रॉप कर सकता हूँ। अब देखिए ये मेरी न्यू विंडो इस तरह से क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि मेरी जो नॉर्मल विंडो थी उसमें ये व्यू पोर्ट था, लेकिन और इसमें भी यही व्यू पोर्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से कुछ और व्यू पोर्ट ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम कुछ और व्यू पोर्ट भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर ज़ीरो प्रेस करते हैं, याद रखिएगा मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो शॉर्टकट्स हैं वो हमारे माउस के कर्सर पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इस विंडो पर ज़ीरो प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कैमरा है मुझे इसका व्यू दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका व्यू देखना चाहता हूँ तो मुझे माउस का कर्सर मेक श्योर करना होगा कि इसी एरिया में मौजूद हो। अब देखिए जैसे कि मैं ज़ीरो प्रेस करता हूँ तो यहाँ से मैं इसका व्यू जो है वो देख सकता हूँ। अब देखिए मैं अपने मूव टूल से या फिर ग्रैब से सिंपली इसको कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ और अपनी इसको एनिमेट भी कर सकता हूँ। जैसे देखिए रोटेट टूल है, इसको मैं किसी भी तरीके से क्लिक मेरा गलत, अब जैसे देख सकते हैं मैं इसको किसी भी तरीके से रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों एक बहुत ही कमाल का फीचर है। इसके साथ साथ अगर देखिए मैं इसको अंडू करता हूँ, अगर देखिए ज़रा आपको अगर लगे कि अब मुझे सिर्फ एक ही विंडो की ज़रूरत है, मुझे एक विंडो हटा देनी चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मेरा जो कर्सर है ये चेंज हो रहा है, जो कि डबल एरो के निशान में यहाँ पर चेंज हो रहा है। अगर आप इसको ड्रैग करते हैं अगेन तो आप देख सकते हैं कि ये मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ से स्क्रीन्स जो है हमारी मूव कर रही हैं। इवन कि अगर हम यहाँ पर भी आते हैं और ऐसे करते हैं तो ये हमारा मूव करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने शुरू में अपने टाइल 9 को मूव किया था, तो ये हमारी हर एक अलग अलग विंडो ओपन है। जैसे कि यहाँ पर एक अलग विंडो है, यहाँ पर एक अलग विंडो है, ये हमारी एक अलग विंडो है, ये हमारी एक अलग विंडो है। इसके साथ टाइम लाइन जो है वो हमारी एक अलग विंडो है। टोटल जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 विंडोज़ जो हैं वो हमारी ओपन है। अब देखिए अगर आप फॉर एग्जांपल के इस विंडो को क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जॉइन एरियाज़, ऊपर सबसे देखिए एरिया ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, जो वर्टिकल स्प्लिट और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट है। इसका हम अभी इसके बाद देखते हैं, ठीक है। इसका क्या काम है, सबसे पहले जॉइन एरियाज़ करेंगे तो हम यहाँ से देखिए एक एरो का निशान जो अपीयर हो रहा है, ये एरो का निशान जिस तरफ भी अपना हेड रखेगा तो इट मीन्स कि वो वाली स्क्रीन जो है वो रिमूव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि इसका हेड इस स्क्रीन पर है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो जो स्क्रीन थी वो मेरी रिमूव हो चुकी है। इसी के साथ साथ विंडोज़ ओपन करने के 2 मेथड्स हैं। एक तो हमने यहाँ से सीखा कि हम यहाँ से उसको ड्रैग करके ला सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको जॉइन करके अगेन हम हटा सकते हैं। लेकिन इसका एक और मेथड भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर आप यहाँ पर जाएं तो आप देख सकते हैं, या फिर आप कहीं भी इसकी आउटलाइन है यहाँ पर आएँ तो आप देख सकते हैं वर्टिकल स्प्लिट और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट हमारे सामने जो ऑप्शंस है वो ओपन हो चुके हैं। अब देखिए अगर आप वर्टिकल स्प्लिट करते हैं तो वर्टिकल में हमारे पास कुछ इस तरह से लाइन जो है वो अपीयर होगी। अब देखिए ये लाइन सिंपली इसका काम करती है, जो हम यहाँ से एक न्यू विंडो ओपन करते हैं। अब देखिए ये लाइन जो है मैं जहाँ पर भी इसको ड्रॉप कर दूँगा ये वहीं पर 2 विंडोज़ में स्प्लिट कर देगी हमारी जो एक विंडो है उसको। इसी तरह से हम इसको फॉर एग्जांपल के अब देखिए मैं इसको मल्टीपल विंडोज़ में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल स्प्लिट हो जाएगी, और इसी के साथ साथ मैं दोबारा वर्टिकल स्प्लिट भी कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ही में काफ़ी ज़्यादा सारी मेरी विंडोज़ जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इन हर विंडोज़ पर मैं अलग अलग काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इस पर अगर मैं रेंडर व्यू ओपन करता हूँ, यहाँ से अगर मैं ये भी ओपन करता हूँ, यहाँ से अगर मैं वायर फ्रेम मोड ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हर विंडो का एक अपना अलग काम है, ठीक है।
तो इस तरह से हम एक काम को काफ़ी व्यू से देख सकते हैं और बआसानी कर सकते हैं। इन सब को हटाने के लिए हमें जॉइंट एरियाज़ जैसे कि ये देखिए फॉर एग्जांपल जॉइंट एरिया